Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। आज ये बहुत खुशी का मौका है कि एक बार फिर से मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पे आ सकी हूँ और आप सब के बीच में वचन बांटने के लिए बैठी हुई हूँ। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जो भी प्रॉब्लम थी मोबाइल में या पिछली तरफ से वो ठीक हो गया है और मैं बोल सक रही हूँ। आप सब प्रार्थना करिएगा कि ये वीडियो इसी तरह से चलता रहे। तो आइए सबसे पहले हम दुआ मांगेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी इस सुंदर शाम के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराई है। प्रभु जी हम जो भी बोलें वो आपकी महिमा के लिए बोलें। प्रभु जी हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से निकले। और प्रभु जी सारे सुनने वालों को आशीष दीजिए। और प्रभु जी आगरा मसीह मंडली के पेज को बहुत आयत से बढ़ाइए। और हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर अनुपम और सिस्टर शबनम के लिए, उनको प्रभु जी हर मुसीबत हर बला से बचाइए। और ये पेज चलाने के लिए जैसे वो लगातार कोशिश करते हैं और लगातार जो है बहुत प्रयत्न करते हैं, प्रभु जी उनको अपनी बहुत बड़ी आशीषें दीजिए और इस पेज को चलाते रहिए प्रभु जी। और हम सबके साथ होइए, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हों वहाँ प्रभु जी आप हैं, हम जानते हैं। और हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। हमें अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से बुलवाइए। और इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह मुंजी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ शबनम जी का, और आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली और ये पेज जो है वो ऑन हो गया है, और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम गीत गाएंगे, और वो गीत है तेरी आराधना करूं। और आपको आता है तो आप भी मेरे साथ गाइएगा। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आशा की गीत तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे पसंद हो, दया की याचना करूं,
पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। हमें हर वक्त हर समय प्रभु की आराधना करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही है जिसने हमें ये जीवन दिया है, हमें ये सांसें दी हैं, हमें इस पृथ्वी पे जीवित रहने का मौका दिया है। हमें हर समय हर पल उसकी आराधना में, उसकी भक्ति में रहना चाहिए। और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सब इस पेज पे आज एकत्रित हुए हैं और प्रभु हमारे साथ है। अब एक और गीत है जो हम गाएंगे। ये गीत सब कॉमन है, आप हमारे साथ साथ गाइए और आपको देखिएगा कितना आनंद मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे प्रभु की भक्ति होती है, जहाँ पे प्रभु की आराधना होती है, प्रभु का साम्राज्य वहाँ आके रुक जाता है, प्रभु वहाँ आके हमारे बीच में होता है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी इच्छा में मैं चलती रही, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही तो हो, मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो थे, तुम ही तो हो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। कितना सुंदर गीत है कि हम प्रभु के हाथ में एक मिट्टी के समान हैं। उसने मिट्टी ही से तो आदम पुतले को बनाया और उसने अपने श्वास को उसमें आदम के पुतले में फूंका, तब आदम जो है वो जीवित हो गया। और आज हम भी उसकी श्वास के कारण जीवित हैं। उसने हमारे नथनों में अपनी श्वास को फूंका और हम जीवित हो गए। हम प्रभु का धन्यवाद दें, हर पल हर सांस के लिए हम उसका धन्यवाद दें। चलिए अब हम वचन में चलते हैं और आज का वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो जो है
वो वचन जो है लिया गया है मरकुस की किताब से लिया गया है, और अभी मैं निकाल के इसको पढ़ूंगी। मरकुस की किताब से लिया गया है ये, और इसका 14वां अध्याय, उसका 14 चैप्टर और उसकी 3rd वर्स से लेकर 9 वर्स तक। मार्क 14 3 to 9। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। जब वह बैतनिया, वह मीन्स जीसस, यीशु, जब वह बैतनिया के शमौन नामक कुष्ठ रोगी के घर में भोजन करने बैठा था, तो वहाँ एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई, और उसने पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। परंतु कुछ लोग क्रुद्ध होकर आपस में कहने लगे, यह इत्र किस लिए नष्ट किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनाराय अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को दिया जा सकता था। और वे उसे झिड़कने लगे। परंतु यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों तंग करते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि कंगाल तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब